हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एनवीएस केवीएस की वैकेंसीज का हम यहाँ पर वेट कर रहे थे और हमारे सामने जो वैकेंसी आपके लिए रिलीज हो गई है वो है ईएमआरएस की, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और एक बड़े बदलाव के साथ आपको ये वैकेंसी अब की बार देखने को मिलेगी। और ये बदलाव सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये आपको सिमिलर जो बदलाव है, जो चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिला है, ये केवीएस और एनवीएस के अंदर भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। सो क्या बदलाव है और इस पूरी प्रोसेस को हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकता है। साथ में आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग इस सिंगल वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको जरूर से जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरी फ्री क्लासेस का आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हो, जो कि मैं एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, चलिए वैकेंसीज की बात करें 2025 की, तो ईएमआरएस की है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल वैकेंसीज है। यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट पर आपको जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। बट हमारे काम की जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पीजीटी और टीजीटी पोस्ट है यहाँ पर, तो मैं इनको डिस्कस करूंगी। बाकी जिसको नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना है वो वहां पर भी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज ईएमआरएस। आपको ये भी समझना जरूरी है इस फॉर्म को भरने से पहले कि क्या ये आपका काम का है कि नहीं है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बेसिकली आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर, ये आते हैं और इनको जो कंडक्ट कराने का काम करता है वो करती है एक ऑटोनोमस संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनईएसटीएस, यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। यानी कि ये जो ईएमआरएस की स्कूल्स होते हैं वो ऐसे बच्चों के लिए होते हैं, ऐसे रिमोट एरिया के अंदर रहने वाले बच्चों के लिए होते हैं, स्पेशली जो एससी कास्ट वाले बच्चे होते हैं, स्केड्यूल्ड कास्ट वाले, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं, जहां तक शिक्षा जो है पहुंच नहीं पाती है, जिन तक शिक्षा पहुंचाना बहुत जरूरी है, ऐसे बच्चों के लिए इन स्कूल्स को यहाँ पर बनाया गया है, जो कि आपको रिमोट एरियाज के अंदर जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, तो बहुत सारे स्कूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो स्कूल्स है बिल्कुल फ्री जो है एक तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर एनवीएस की तरह ही आपको देखने को मिलता है। जैसे एनवीएस आपका 6 to 12 होता है, ऐसे ही ईएमआरएस भी आपका कहां से कहां तक का होता है, ओनली 6 to 12 क्लास तक के लिए होता है। यानी कि इसमें पीआरटी की कोई भी वैकेंसी आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। छठी से लेकर के 12वीं तक जो टीचर सेलेक्ट होंगे उनको भी वहीं पर ही रहना होता है। स्कूल प्रेमिसाइजेस में ही आपको जो हॉस्टल वगैरह वो देखने को मिलते हैं, टीचर्स के क्वार्टर वगैरह होते हैं, वहीं पर ही बच्चे रहते हैं, वहीं पर ही टीचर्स रहते हैं और वहीं पर ही पढ़ाई होती है। सो लाइब्रेरी हो गया, खाना पीना रहना सब कुछ वहां पर फ्री होता है और सारा का सारी चीजें स्कूल के अंदर ही सारी चीजें होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ईएमआरएस, यानी कि जो रिमोट एरिया के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स है, ऐसे जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं जिनको शिक्षा पहुंचाना जरूरी है, उनके लिए इन स्कूल्स को यहाँ पर बनाया गया है। और आज के टाइम में जो स्कूल है वो काफी अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, बहुत ही बढ़िया गजब तरीके से स्कूल यहाँ पर हो चुके हैं। तो आपकी क्या बोलते हैं, जो ज्वाइनिंग है वो कहीं पर भी आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज देखते हुए चलेगा। बाकी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस फॉर्म को जरूर भरें, बिकॉज पैटर्न आपका सेम रहने वाला है एनवीएस का भी और केवीएस का भी। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं। टोटल पोस्ट समझ लो पहले तो, पीजीटी और टीजीटी को मिला करके, वैसे तो प्रिंसिपल की भी है, हॉस्टल वार्डन भी है, आई थिंक नर्स के भी कुछ है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर, बट हमारे काम की है। पीजीटी के 1460 वैकेंसीज हैं और टीजीटी के 3962 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको कैटेगरी वाइज भी अपनी वैकेंसीज को देख लेना है, भाई आपने किस सब्जेक्ट के लिए फिलअप किया है, आपने पीजीटी में किस सब्जेक्ट के लिए फिल करना है, आपने टीजीटी में किस सब्जेक्ट के लिए फिल करना है। तो वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप उस चीज को प्लीज देखते रहना और आपके साथ जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो भी टेलीग्राम पर शेयर किया जाएगा। सो मैच्योर कैंडिडेट हैं आप सभी और खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस जो नोटिफिकेशन है इसको भी आप खुद से पढ़ करके जरूर देखें। तो पीजीटी 1460 है और टीजीटी 3962 पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब इस 3962 में 3 प्रकार से टीजीटी को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। 3 प्रकार से कौन से, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट मतलब आपके मेन सब्जेक्ट, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया एंड आपका कंप्यूटर हो गया। ये जो आपको 6 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो पोस्ट है वो 2550 पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है। अगर ये जो स्कूल्स है वो जगह जगह पर देखने को मिलते हैं, वहां की अपनी मदर टंग होती है, भाई बंगाली होती है, मराठी होती है, तेलुगु होती है, छत्तीसगढ़ी होती है, उड़िया होती है। तो ये जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है भाई, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए वो टीचर्स भी चाहिए उनको। तो ऐसे टीचर्स अगर आप बनना चाहते हो, जो रीजनल लैंग्वेज अगर आप पढ़ाना चाहते हो,
तो उसके लिए 223 यहाँ पर पोस्ट इन्होंने रखी है। इसके अलावा मिसलेनियस में कौन कौन आ जाते हैं? मिसलेनियस में आ जाते हैं जो म्यूजिक पढ़ाते हैं, जो आर्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। पीईटी मेल फीमेल दोनों है यहाँ पर। इसके अलावा लाइब्रेरियन पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो दीज आर द मिसलेनियस पोस्ट, जो कि 1189 पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो टीजीटी को 3 तरीके से इन्होंने डिवाइड करने का काम किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट। अब बढ़ चलते हैं कि फॉर्म डेट जो अब 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर तक आप इसको यहाँ पर भर सकते हो। आपकी फीस वगैरह का सबमिशन का आई थिंक यही डेट है, ठीक है। तो 23 अक्टूबर तक आप भर सकते हो इस फॉर्म को यहाँ पर। इसके अलावा फॉर्म सिंपल सी बात है, अब सारे के सारे फॉर्म आपके ऑनलाइन ही हो चुके हैं, तो ऑनलाइन तरीके से आप इस चीज को भरेंगे, ठीक है। फीस का बात करें तो फीस का एक स्क्रीनशॉट मैं आपको साइड में लगा दूंगी, वहां से आप अपनी फीस को चेकआउट कर सकते हैं। पे स्केल का भी लगा दूंगी, आप वहां पर अपना पे स्केल भी देख सकते हो। पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फिल करना चाहते हैं। ओके जी, अब एलिजिबिलिटी तक हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे, पहले हम एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। मैंने आई थिंक 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, तो वो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। तो वो वीडियो अभी काम की नहीं है, अभी आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको टायर 1 एंड टायर 2 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो चुका है, जो कि आपको बहुत प्लेटफॉर्म के थ्रू सुनने को मिला होगा कि अब की बार आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला कुछ सिस्टम आने वाला है, और वो चीज आपको यहाँ पर लागू हो चुकी है। और ये सेम स्ट्रक्चर आपको एनवीएस और केवीएस में भी देखने को मिलेगा। तो समझना बहुत जरूरी है इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। टायर 1 हो चुका है और टायर 2 हो चुका है। पहले एक एग्जाम होता था, ठीक है, और उसके बेस पर आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर बना ली जाती थी, सिलेक्शन आराम से हो जाता था। आराम से तो अब भी नहीं होता था, पढ़ना पड़ता था। अब क्या हो गया, टायर 1 और टायर 2 है। टायर 1 सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसका कोई नंबर आपके सिलेक्शन में रोल प्ले नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। क्वालिफाइंग है। अब इस क्वालिफाइंग में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इस क्वालिफाइंग में एक पेपर है आपका 100 नंबर का। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों का बता रही हूँ, यहाँ पर सेम है, हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पर नीचे जो मैं बता दूंगी। तो पीजीटी हो गया चाहे टीजीटी हो गया, दोनों के लिए ये चीजें सेम है, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है, ये पेपर पूरा कितने नंबर का है भाई, ये पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का है यहाँ पर, ठीक है। 100 मार्क्स, सॉरी, यहाँ पर बनते हैं आपके 100 मार्क्स। दिस इज, ठीक है, ये लैंग्वेज का भी आगे बताएंगे। सो इस 100 मार्क्स में पूरा क्वालिफाइंग है। यहाँ पर जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे वही बच्चा इस पर्टिकुलर एग्जाम में टायर 2 वाले में बैठेगा, ठीक है। जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग 15 नंबर का आएगा, आईसीटी 15 मार्क्स का आएगा, एंड दिस टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में कराने वाली हूँ, वो आपको 30 नंबर का देखने को मिलेगा। ये भी मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। पेडागोजी और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन 20 नंबर के, एंड एनईपी 10 नंबर का आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। काफी स्कोरिंग है एनईपी, 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। एनईपी है, ये डोमेन नॉलेज है बेसिकली, ये पेडागोजी वाला और एनईपी वाला। तो ये आपसे 30 नंबर का देखने को मिलेगा, 20 का केस बेस्ड स्टडी और पेडागोजी, एंड 10 नंबर का एनईपी। पीजीटी हो टीजीटी हो सब में सेम होगा, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि जो पीजीटी है उसमें तो सेम रहेगा, लेकिन टीजीटी में जिस पर्टिकुलर विषय में आप भर रहे हो, अगर आप साइंस से भर रहे हो तो साइंस की पेडागोजी और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर एसएसटी में भर रहे हो तो एसएसटी का आ जाएगा, संस्कृत भर रहे हो तो संस्कृत का है नहीं वैसे संस्कृत, कंप्यूटर साइंस है तो उससे रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो वो बस हल्का सा डिफरेंस है किसका, टीजीटी का है। तो 100 नंबर का पेपर है। बट अभी आप इस क्वालिफाइंग में एक चीज और इन्होंने क्वालिफाइंग है जो कि ऐड कर रखी है, और एनवीएस के अंदर ऑलरेडी ये सारी चीजें होती हैं, ये पहले से भी था ये सारी चीजें। अगर बात करें पीजीटी के केस में, अगर बात करें पीजीटी के केस में, तो आपको लैंग्वेज का एक पोर्शन दिखाई देगा जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। इसमें आपको 20 नंबर का ये होगा छोटा सा, ठीक है, इसी के अंदर होगा 20 नंबर का। और इसमें आपको मिनिमम कितने नंबर लेने जरूरी है, 8 नंबर लेने यहाँ पर जरूरी है। 40% ओवरऑल, 20 में से 8 नंबर आपके आने ही आने चाहिए हैं। अगर 20 में से 8 नंबर नहीं आए, यहाँ पर सबसे पहले ये पार्टी इवेलुएट करेंगे, ये अगर ये 8 नंबर नहीं आए तो इस चीज को इवेलुएट नहीं किया जाएगा और आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हो इस रेस से। यहां तक जाना तो बहुत दूर की बात है, टायर 2 में पहले इसको ही देखेंगे। इसमें अगर आपके 20 में से 8 नंबर आ रहे हैं तो आप इस पोर्शन पे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप बाहर, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे, जैसे मान लो किसी के यहाँ पे 8 से ज्यादा आ गया, 8 आ गया, फिर 8 से ज्यादा आ गए, तो फिर वो उसका देखा जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बेस पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चों को लिया जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये पीजीटी का है। टीजीटी की बात करें तो सेम प्रोसेस टीजीटी का भी है, बट यहाँ पर एक हिंदी हो जाती है आपकी, एक इंग्लिश हो जाती है, और एक आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, आपको स्क्रीन में लगा दूंगी रीजनल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसमें आपको 10-10 नंबर का ये पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसमें क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश एंड 1 इज रीजनल लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 12 नंबर लेने होंगे, क्योंकि ये 30 नंबर का होगा। तो मिनिमम कितने नंबर यहाँ पर लेने होंगे, 12 नंबर आपको यहाँ पर लेने होंगे मिनिमम।
अगर 12 नंबर से कम है तो फिर आपका टीजीटी वाला ये पार्ट इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। सो पीजीटी में 8 नंबर क्योंकि 2 लैंग्वेज है और टीजीटी में 12 नंबर क्योंकि 3 लैंग्वेज है। तो ये वाले पार्ट तक जाने से पहले आपको इससे जूझना होगा और वो सिंपल ही चीज है, सारे इतना सा वो नहीं है। तो इसके बाद फिर आपका ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। इस क्वालिफाइंग तक जाने से पहले आपको यहां से गुजरना होगा, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग है। अब इसमें भाई किसी के कितने नंबर आएंगे, किसी के कितने नंबर आएंगे, किन को उठाया जाएगा इस पर्टिकुलर टायर 2 एग्जाम के लिए, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा उसमें, मल्टीपल चॉइस भी रहेगा और लिखने का भी सिस्टम होगा उसमें। तो इसमें 1:10 जो है एक तरीके से रेशो जो है लिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो कोई पोस्ट है, मान लो लेट्स से कि टीजीटी के अंदर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 20 पोस्ट है, भाई मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, लेट्स से 20 पोस्ट है, तो ऊपर ऊपर के 200, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर ऊपर के 200 बच्चों को उठा लिया जाएगा यहां से, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे ना ऊपर ऊपर के 200 बच्चे, यानी कि जितनी पोस्ट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अब 400 पोस्ट है तो 4000 बच्चों को उठा लिया जाएगा, ठीक है। 50 पोस्ट है तो 500 बच्चों को उठा लिया जाएगा, ऐसे। तो 1:10 के अकॉर्डिंग उन बच्चों को उठा करके उनका टायर 2 एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा टीजीटी पीजीटी दोनों के अंदर। टायर 2 में क्या है भाई, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा। ओके, ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो यही टायर 2 देकर के जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका क्या करेगा भाई, आपका सिलेक्शन इसके बेस पर होगा। आपका सिलेक्शन ये डिसाइड नहीं करेगा, आपका सिलेक्शन करेगा ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग, सिर्फ ये डिसाइड करेगा। आपकी मेरिट लिस्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगी, कोई इंटरव्यू नहीं है, मेरिट लिस्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगी, इसी के ही अकॉर्डिंग बनेगी, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी। तो ये आपका सिलेक्शन देके जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव यानी कि टिक मार्क वाले, ठीक है, वो कितने पूछे जाएंगे, वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 ही नंबर के रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव जो लिखने वाले हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15, उसके नंबरिंग 60 बनती है, 40 + 60 100 नंबर का। तो ये पेपर भी आपका कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। ये पेपर भी आपका 100 नंबर का था, लेकिन 2 घंटे की परीक्षा थी। ये पेपर आपके 3 घंटे की यहाँ पर परीक्षा होगी, 3 आवर का आपका ये एग्जाम लिया जाएगा और टोटली आपका सिलेक्शन इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। दिस इज द एग्जाम पैटर्न। इसके अलावा बहुत सारे पूछेंगे बिना वीडियो देखे कि नेगेटिव मार्किंग है, तो यस नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी है, यानी कि ज्यादा नंबर कटेंगे। आमतौर पर 1/4 की देखने को मिलती है, यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप कोई ऑप्शन नहीं भरते हो तो फिर उसको तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई हरियाणा वालों की तरह कि आप भर के नहीं आओगे तो नंबर काट लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप गलत ऑप्शन फिल करेंगे तो ही आपके नंबर यहाँ पर कटेंगे, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। सिलेबस इन्होंने कहा है कि इनकी जो वेबसाइट है, जो कि मैं आपको लिंक डाल दूंगी टेलीग्राम पर, वहां पर जो है वो मेंशन कर दिया गया है, वहां पर जो मेंशन है वो कर दिया गया है। मैं आपको लिंक डाल दूंगी टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। तो वहां पर आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम टीचिंग गोल्स नाम से ये मेरा, वहां पर मैं पीडीएफ वगैरह जो है वो शेयर करती रहती हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी बता दिया जाएगा। सो दिस इज द सिलेबस। आई थिंक दिस पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ चलते हैं हमारी एलिजिबिलिटी की तरफ, योग्यता, भाई कौन कौन भर सकता है। तो पीजीटी में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टीजीटी में हल्का सा डिफरेंस होता है, जो नहीं समझ में आता है मैं कोशिश करूंगी, मैं प्रॉपर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। पीजीटी में एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए है। हालांकि एज रिलैक्सेशन की बात इन्होंने यहाँ पर करी है, एज में रिलैक्सेशन की बात इन्होंने यहाँ पर करी है। और रिलैक्सेशन भी कैसे मिलता है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। किनको मिलता है, ओबीसी को मिलेगा, SC ST, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी साइड में, आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अपना देख लेना किसको 5 साल मिल रहा है, किसको 10 साल मिल रहा है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो रिलैक्सेशन है। बाकी पीजीटी का जो एज रखा गया है वो 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीजीटी में सिंपल सी बात कही गई कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स से भर रहे हो तो इकोनॉमिक्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो। 50% मार्क्स यहाँ पर अनिवार्य है, प्लस में बीएड मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ। 50% से कम वालों को यहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है पीजीटी का। टीजीटी का है भाई, एज इसमें 35 साल रखी गई है, 35 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए है। इसके अलावा यहाँ पर सीटेट आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट जिसमें आप फिल कर रहे हो, ठीक है। तो आपका सीटेट पेपर 2 यहाँ पर क्लियर होना चाहिए है। इसके अलावा ध्यान देना 50% इन ऑल सब्जेक्ट इंडिविजुअली, बहुत ही प्यार से और बहुत ही साफ सफाई से इन्होंने लिखा है अब की बारी कि 50% नंबर जो मार्क्स है वो इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में होना चाहिए है, और एग्रीगेट भी 50% होने चाहिए है। या पढ़ भी सकते हो टीजीटी की एलिजिबिलिटी के अंदर कि 50% ऑल सब्जेक्ट में इंडिविजुअली होने चाहिए, साथ ही एग्रीगेट भी आपके कुल मिलाकर के भी आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, जो हिंदी है इंग्लिश है वो तो पता है भाई, अगर आपने इलेक्टिव लिया है, अगर आपने मेन सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो थ्रू आउट द ईयर 3 साल आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है,
ठीक है, कंफ्यूजन मैथ, साइंस और एसएसटी में होती है, तो कोशिश करते हैं इसको समझने की। मैथ्स में समझना भाई कि जो मैथ्स है, अगर आपने एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर आपने मेन सब्जेक्ट लिया है तो वो 3 साल तक आपने मैथ पढ़ा ही पढ़ा हो। इलेक्टिव भी चलेगा और एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़ा है तो चलेगा ही चलेगा, 3 साल तक आपके पास मैथ होना ही होना चाहिए है। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या मांगा गया कि फिजिक्स कम से कम 1 साल पढ़ी हो, यानी कि 2 सेमेस्टर तक आपने क्या पढ़ी हो, फिजिक्स पढ़ी हो यहाँ पर। इसके अलावा केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक विषय आपने 1 साल तक यानी कि 2 सेमेस्टर तक आपने पढ़े हो, तब आपका मैथ्स की एलिजिबिलिटी यहां पर बनती है। और आई डोंट थिंक सो इसमें कोई भी इश्यू आपको होना चाहिए है। ठीक है, इसमें बहुत ही साफ तौर पर लिखा है भाई, जिसने भी फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स यहां पर एलिजिबल नहीं है। फिजिक्स ऑनर्स जिसने कर रखा है, जिसने केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है, वो मैथ्स का एग्जाम नहीं भर सकते हैं। मैथ्स का एग्जाम सिर्फ मैथ्स वाले भर सकते हैं, और जिसने जनरल साइंस कर रखी है ना, जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों साल पढ़े हैं, वो भर सकता है यहाँ पर। जनरल साइंस वाले साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना एनवीएस में, ना केवीएस में, ना ईएमआरएस में। ये बहुत अजीब है, बट यही चीजें हैं। ठीक है, इवन जो एपीएस वाले स्कूल्स होते हैं ना, एडब्ल्यूएस वाले, वहां पे भी नहीं कर सकते हैं। तो मैथ्स के अंदर फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं भर सकते हैं, लिखा है साफ तौर पर वहां पर। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ मैथ वाले और जो जनरल साइंस वाले हैं ना, वो भर सकते हैं यहाँ पर। देन मूव करते हैं साइंस की तरफ। अब ध्यान देना, ये 50% आपका होना चाहिए इंडिविजुअली, और ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है। साइंस में क्या मांगा गया है, साइंस में सिर्फ वही भर सकता है जिसने बायोलॉजी कर रखी है, जिसका बायोलॉजी से है भाई वो कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल बैकग्राउंड वाले। बायो, बोटनी, जूलॉजी और लाइफ साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 3 साल तक लगातार पढ़ा हो तो आप यहां पर भर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये तो मेन सब्जेक्ट हैं, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनमें से कोई एक। ठीक है, ये तो आपने 3 साल पढ़ा ही पढ़ा हो। इसके अलावा कहा है कि 2 सब्जेक्ट सब्सिडरी है। यहाँ सब्सिडरी मतलब भाई थोड़ा सा, मतलब ये तो मेन है और ये जो सेकंड जो सब्जेक्ट होते हैं वो है, वो आपसे मांगा गया है। जिसमें केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यहाँ पर किया है, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगी। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यहाँ पर किया है कि मेन तो आपने बायो, बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हो, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो। अगर आपने बायो और लाइफ साइंस में से कोई एक एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़ा है तो केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन इधर बोटनी या फिर जूलॉजी के साथ मांगा गया है। अगर आपने बोटनी पढ़ा है 3 साल तो केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन जूलॉजी के साथ मांगा गया है। अगर आपने जूलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़ा है 3 साल तो केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बोटनी के साथ मांगा गया है। ये चीज है, बस बहुत ही आसान सी चीज है। नॉर्मल साइंस वाले नहीं भर सकते हो भाई, जिसने जनरल साइंस से बीएससी कर रखी है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। देन आ जाते हैं एसएसटी वाले। एसएसटी में भी बहुत क्लियर लिख रखा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन 4 विषयों में से कोई भी 2 विषय आपने पढ़े हो और एक विषय तो होना ही होना चाहिए। कौन सा, या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो आपने 3 साल पढ़ा ही पढ़ा हो। इन 4 विषयों में से या हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हो, कोई एक, या तो हिस्ट्री 3 साल पढ़ा हो या ज्योग्राफी 3 साल पढ़ा हो। ठीक है, इसके अलावा जो बच गया एक, वो कौन सा चूज करना है, तो जो आपने यहाँ चूज किया है उसके अलावा कोई दूसरा आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। अगर आपने हिस्ट्री 3 साल पढ़ा है तो आप ज्योग्राफी भी चूज कर सकते हो, दूसरे वाला पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कोई सा भी। अगर आपने ये पढ़ा है 1 साल के लिए एटलीस्ट, यानी कि 2 सेमेस्टर के लिए, तो आपका ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर एसएसटी का भी बन जाता है। क्लियर हुई इतनी चीजें। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और लिखी है, सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वो होता है कि भाई जिसमें आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं और आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज करते हो। अगर ऐसे आपने कोई सब्जेक्ट चूज कर रखा है मैथ्स का, अगर आपका पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके अंदर, तो आप भर सकते हो। सीबीसीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर साइंस आपका का के जो विषय ये मैंने बताया, अगर आपने ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत अगर आपने पढ़े हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हो। एसएसटी में भी सेम बात है, अगर ये कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है इसके तहत तो भी सीबीसीएस वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कंप्यूटर का रह गया है, वो मेरे पास पेज नहीं था तो मैं स्क्रीन पे यहाँ पर लगा दूंगी। कंप्यूटर वाले भी अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं
कि टीचिंग एप्टीट्यूड की कल से आपको क्लासेस जो है वो मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। कल तो संडे है, मंडे से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट 30 मार्क्स का आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एनईपी मैं आपको यहाँ पर अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगी। इसके अलावा केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस भी मेरे चैनल पर आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो है वो प्रोवाइडेड होती है। हिंदी की क्लासेस आप मेरे यहाँ से देख सकते हो। मेरे चैनल पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो कंप्लीट वीडियो देखने से भी आपकी हिंदी का यहाँ पर आराम से जो एलिजिबिलिटी है वो क्लियर हो जाएगा, आपका क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको सारा अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।